बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और हुक्मरान इत्तेहाद वज़ीर आज़म हाउस क्या सोच रहा है, मुस्लिम लीग नवाज़ खास तौर पे क्या सोच रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म सादिर कर चुका है कि 90 रोज़ के इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। सदर ममलिकत तारीख देंगे पंजाब के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर देंगे खैबर पख्तूनख्वा के लिए तारीख। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि वो इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए और तमाम इदारे और हुकूमती मशीनरी और रियासती मशीनरी उसका साथ दे। ये हुक्म सादिर हो चुका है। लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है और बंद कमरे का इजलास है। उसमें वो इनिशियली पहले ही फेज़ में वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अब इस फैसले पर अमल कराना ज़रूरी है, इसलिए इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए और प्रोसेस को तेज़ किया जाए। और अभी ये खबर आती है कि जनाब उन्होंने तैयारी कर ली और कल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उनको अचानक कहा गया और फिर एक और खबर आ गई कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक और इजलास कल होगा, मुशावरती इजलास। क्यों कहा गया? उसकी रीज़न ये है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, ये तीनों आते हैं मैदान में, बारी बारी आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो फैसला ही सही नहीं है, ये तो फैसला हमारे हक में है और इस पर नज़रसानी की अपील भी दायर करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस ये तो फैसला 3-2 का नहीं है, बल्कि ये तो 3-4 का फैसला है। 3 ऑनरेबल जजेस एक साइड पे रखते हैं, 4 जजेस ने हमारे हक में फैसला दे दिया है और बात ख़त्म हो गई है। तो क्या मामला इतना ही संजीदा है? और ये वाक़तन यही बात है। मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, तो क्योंकि ये बार बार पनामा कर रहे हैं, तो क्या ये बच पाएंगे इन इंतखाबात से? सूरत हाल ऐसी है नहीं है, क्योंकि ये इख्तलाफी नोट को, क्योंकि जजमेंट शुरू ही यहाँ से होती है कि ये फैसला 3-2 से आ रहा है और 3 का ऑर्डर है। 2 ने इख्तलाफी नोट मेंशन किया है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा, इन 2 जजेस का मेंशन किया है और फिर नीचे ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में वो ऑर्डर सारा, पहले वाली व्लॉग सुन लें, वो सारा का क्लियर है। अब उसमें इख्तलाफी नोट है जो इख्तलाफी नोट लिखा है दोनों ऑनरेबल जजेस ने, वो लिखा है कि मुकदमे के हकायक और हालात में अज खुद नोटिस की कार्रवाई जिस अंदाज में उठाई गई बिल्कुल गैर मुनसिफाना और इसे गैर मुनासिब जल्दबाजी के साथ शुरू किया गया। वो ये कहते हैं कि 100 मुठों की कार्रवाई पर वो एतराज़ कर रहे हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। सदर ममलिकत ने तारीख देनी है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख देनी है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो 100 मुठों की कार्रवाई पर एतराज़ कर रहे हैं और वो भी है इख्तलाफी नोट। और उसमें भी कुछ और चीज़ें भी आती हैं। 100 मुठों कार्रवाई शुरू करने का कोई जवाब नहीं, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच पहले ही इस मामले का फैसला दे चुका है। अब लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को भी ये दोनों ऑनरेबल जजेस एंडोर्स कर रहे हैं। और वो फैसला क्या है? वो फैसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि गवर्नर साहिबान से मुशावरत करके तारीख लें और तारीख करवाएं और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी, लाजमी तकाजा है, आईनी। उस बेंच के फैसले को भी इन्होंने, सिंगल बेंच के फैसले को एंडोर्स कर दिया। जब कोई आईनी मसला सूबाई हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो इस आला सूबाई आईनी अदालत की खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं इख्तलाफी नोट में, और वो कह रहे लुबे लुबाब कि जी हम हाई कोर्ट के मामले से, जो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, पेशावर हाई कोर्ट में भी और पंजाब में भी, इसलिए हमें नहीं छेड़ना चाहिए। और यही हुआ। और फिर साथ ही उसमें उन्होंने ये भी कहा, इसी बेंच ने, कि लाहौर हाई कोर्ट्स को कहा, लाहौर और पेशावर दोनों को कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल हैं, 3 दिन के अंदर अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इन अपीलों का फैसला सुनाएं। मतलब ये कि जो भी फैसला सुनाएं और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपील आनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आएगी अपील। ये है मामला। वो ये कह रहे हैं कि उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ये 2 इख्तलाफी नोट है। उसके बाद वो कहते हैं कि लिहाजा हम 23 फरवरी के अहकामात से इत्तेफाक करते हैं जो हमारे फाजिल दोस्तों याया अफरीदी और अतर मिनल्ला ने सादर किया था। अब यहाँ पे आके लिहाजा उन्होंने कहा कि हम मौजूदा आईनी दरखास्तों को खारिज करते हैं, 100 मुठों की कार्रवाई। अब यहाँ पे आके एक हल्का सा इन्होंने ना वो किया है, जिसकी वजह से अगर ये जुमला ना लिखते तो बिल्कुल तनाज़ा, ये मीडिया में तनाज़ा ना शुरू होता। ये ऑर्डर में तनाज़ा नहीं है, लेकिन मीडिया में इसको वो शरारत के तौर पे ले रही है। हुक्मरान जो सरकार है मुस्लिम लीग नवाज के, जो वज़रा और अटॉर्नी जनरल, इसको एक शरारत के तौर पे ले रहे हैं कि देखें जी, उन्होंने तो
पिछले 23 फरवरी के ऑर्डर से अपने इख्तलाफी नोट को क्लब कर दिया तो ये मिलके हो गए 4। हालांकि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, दोबारा बना है। ये इनको अंदाजा है, बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि हम भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते, ये जितनी मर्जी तशरीहात कर लें। ये हो गया। अब एक और दिलचस्प बात है कि यहाँ पे जस्टिस याहिया अफरीदी की बात हो रही है और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात हो रही है। उन दोनों ऑनरेबल जजेस की तो बात हो रही है। ये भूल जाते हैं कि बेंच 9 रुकनी बना था। अगर इन 2 जजों के साथ अगर आपने क्लब करना है अपने आप को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के बयान को, इनके इख्तलाफी नोट को अगर आपने क्लब करना है उन 2 ऑनरेबल जजेस के साथ जो अलग हो गए, या अफरीदी साहब ने भी कहा 100 मीटर की कार्रवाई नहीं बनती, अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि जी उसमें ये भी शामिल किया जाए कि ये असम्बलियाँ भी सही टूटी हैं कि नहीं। तो अगर उस 23 फरवरी का ऑर्डर है उसको अगर आपने मानना है तो फिर जज्वी तौर पे नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें एक और बात भी है। जस्ट 23 फरवरी के ऑर्डर में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं, क्योंकि 23 तारीख का ये ऑर्डर है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 23 फरवरी का ही हुक्म जिसको ये कह रहे हैं हुक्म, उसी में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं फाजिल जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी यानी कि मजहर अली अकबर नकवी साहब पहले ही ये कहकर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराना जरूरी है और ये कि आइन की खिलाफ वर्जी का खतरा है, इसलिए इन ऑनरेबल जजेस को अलग हो जाना चाहिए। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने 23 तारीख का जो ऑर्डर है उसमें ये मेंशन किया हुआ है, ये वाला जुमला, ये वाला पैराग्राफ अपने नोट में मेंशन किया हुआ है, अपने नोट में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने, जो कि इस वक्त भी इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यानी कि दोनों ऑनरेबल जजेस मंसूर अली शाह साहब भी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दोनों कह रहे हैं कि हम 23 फरवरी के अहकामात से इत्तफाक करते हैं जो हमारे फाजिल दोस्तों याहिया अफरीदी और अतर मिनल्ला ने सादर किया था, और उसी 23 फरवरी में यह भी मेंशन है कि फाजिल जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब पहले ही ये कहकर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराना ज़रूरी है और ये कि आइन की खिलाफ वर्जी का खतरा है। जब ये सारी बात हो गई, अगर आपने ये इन 2 के साथ क्लब होना है तो फिर उन 2 ऑनरेबल जजेस को भी क्लब करना पड़ेगा। अगर आप उन 2 ऑनरेबल जजेस को क्लब करते हैं तो फिर 3 और 2 हो गए 5। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वो कहते हैं, जस्टिस नकवी साहब वो बता चुके हैं, और इनके साथ ऑनरेबल जजेस 3 जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप 2 जजेस के साथ जाएं और 2 के साथ ना जाएं, 23 फरवरी का ऑर्डर जुज़वी तौर पर माने और अपने ही नोट में आपने जो एक्नॉलेज किया, एंडोर्स किया है, आप उसको ना माने, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो पगडंडियों से निकल के भागने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से हम इलेक्शन से बच जाएं और इस फैसले को मुतनाज़े या मुबहम करार दे दें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है, फिर जो सो मोटो नोटिस लिया गया था, सो मोटो नोटिस लिया गया था जो इस जजमेंट का हिस्सा होगा, इस जजमेंट का हिस्सा होगा सो मोटो नोटिस, जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब ने एक तफसीली नोट लिख के भेजा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो पूरे का पूरा नोट और चीफ जस्टिस साहब का अपना भी नोट वो शामिल करके तो सो मोटो ऑर्डर हुआ था, उसमें भी तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और उसी को फिर 23 तारीख का हिस्सा आगे फिर तसलसल के साथ 23 फरवरी का ऑर्डर का हिस्सा बना, और उसके बाद फिर आज ऑर्डर हुआ। हालांकि वो कार्रवाई वहीं पे ख़त्म हो गई थी जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब निकले, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी निकल गए, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी कहा हमने तमाशा नहीं बनना, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब ने भी कहा हमने तमाशा नहीं बनना। वो जब निकल गए तो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया तो बात हो गई ख़त्म। इसलिए ये जितना भी राह फरार इख्तियार कर लें और जितनी भी ये इबाहम पैदा करने की कोशिश करें, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो हो सकता है, ये मीडिया में बहस तो कर सकते हैं और ये कन्फ्यूजन तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनको पता है बहुत अच्छी तरह। और फिर ये कि ये दोनों ऑनरेबल जजेस ने जो हुक्म दिया है इख्तलाफी नोट में, जो उन्होंने अपना इख्तलाफ नोट करवाया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाना चाहिए, और उनको पाबंद कर दिया हाई कोर्ट्स को कि 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। तो लिहाजा फिर ये उनके साथ होनी है पनामा वाली। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पनामा बहुत कर रहे हैं, इनके साथ पनामा वाली बात होनी है कि उस वक्त भी
یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی ہے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا یہ پاناما سے بالکل ملتا جلتا کیس ہے، اسی طریقے سے ہوا ہے. اب پاناما میں کیا ہوا تھا، پاناما میں 5 آنریبل ججز تھے، 2 پہنچے اس نتیجے پہ، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب پہلے ہی ہیئرنگ میں، یعنی کہ ابتدائی جو ہیئرنگز ہوئیں اس میں، کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا. 3 آنریبل ججز نے کہا کہ نہیں، ہمیں جی آئی ٹی کا انتظار کرنا چاہیے. انہوں نے جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی، میٹیریل بہت سارا آ گیا. اس کے بعد انہوں نے وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے. پھر وہی فیصلہ 5 آنریبل ججز کا ہو گیا. 2 مینورٹی والے پیچھے رہ گئے، کیونکہ جب 2 نے کہا تھا تو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی تھی، جب 3 نے کہہ دیا تو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اور 5 آ گئے تھے. اب کیا ہو رہا ہے، اب ترتیب الٹ ہے. اس وقت 2 نے کہہ دیا تھا ڈسکوالیفائی، اب 3 کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن ہونے ہیں. مینورٹی کہہ رہی ہے نوٹ میں کہ نہیں، یہ ابھی ہم نے جلد بازی کی ہے. اب ذرا سوچئے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر آنے ہیں. اگر وہ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی آ گئے اور ہائی کورٹس نے بھی کہہ دیا، جیسا کہ سنگل بینچ کہہ چکا ہے انٹرا کورٹ اپیل میں، تو اس کے بعد معاملہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا. اس کے بعد تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا، جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا معاملہ بھی، وہ بھی ان کا ایشو بھی ایڈریس ہو جائے گا. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا ایشو بھی ایڈریس ہو گیا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایشو بھی ایڈریس ہو گیا. پھر تو سارے ایشوز ایڈریس ہو گئے. اور جسٹس اعجاز اور جسٹس نقوی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ورنہ انحراف، اور یہ دانستہ کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی بنیاد پہ ان کو کہا گیا تھا بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، آپ جائیں. تو اسی لیے باقی سب گئے اور ان 5 رکنی بینچ نے یہ سنا، لارجر بینچ نے، اور وہ حکم آ گیا. یہ سارا پتہ ہے ان کو. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے، اور وہ بالکل کیٹاگوریکلی جانا چاہتا ہے. اس کی وجہ کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ تاریخ لیں. اس آرڈر سے بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا. اس نقطے پہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اس ایشو پہ کوئی گفتگو نہیں کی کہ گورنر کو تاریخ نہیں دینی چاہیے یا الیکشن کمیشن کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ گورنر سے تاریخ لیں. اور پنجاب کے معاملے میں سپریم کورٹ کے آنریبل ججز جو حکم آیا ہے وہ ہے کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے تاریخ لے کنسلٹیشن کے ساتھ، اور اگر لمٹ ایکسیڈ کرتی ہے 90 دن سے تو وہ کم سے کم پیریڈ ہونا چاہیے. تو وہ صدر مملکت الیکشن کمیشن کو آرڈر الیکشن کمیشن کے لیے ہے یہ. اور اگر اس میں جو رکاوٹ بنے گا وہ خود آتا جائے گا، پھر معاونت کرے گا اس آئین سے انحراف کی، آئین سے انحراف کرنے کو معاونت کرے گا. فرسٹ جو ٹارگٹ ہوگا، پہلا ہدف سپریم کورٹ کے سامنے وہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ممبرز ہوں گے. اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا ٹھنڈا کریں کام کو، اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے، اس سے بچ نہیں پائیں گے. اور اس وقت بھی ہوا تھا پاناما میں، مٹھائیاں تقسیم کر دیں انہوں نے. جب 2 آنریبل ججز نے کہا کہ ڈسکوالیفائی اور 3 نے کہا نہیں، تو اس پہ مٹھائیاں تقسیم کر دیں. جی آئی ٹی کی بات ہوئی، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کر دیں. اور جب مٹھائیاں تقسیم کی تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ مٹھائیاں نہیں تھیں، وہ تو انتہائی زہریلا تریاق تھا جو کہ انہوں نے مٹھائی سمجھ کے کھا لیا تھا. تو اب بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈائیورٹ کر رہے ہیں معاملات کو. سپریم کورٹ کا حکم بڑا واضح ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا اور اس سے یہ نہیں بچ پائیں گے. الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں، اور یہ جو ان کے ذہن میں ہے ڈیلے کرنے کا لمبا، وہ نہیں ہو سکے گا. دوبارہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا. جسٹس چودھری اعتزاز احسن صاحب انتہائی سینئر قانون دان، اور سردار لطیف خان کھوسہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، چودھری اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قانون دان ہیں، منسٹرز رہ چکے ہیں، بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور روح رواں ہیں وکلاء تحریک کے. وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ نہیں، اس سے فرار ممکن نہیں ہے. اور یہ جو لا منسٹر، انٹیریئر منسٹر رانا صاحب اور تارڑ صاحب اور اٹارنی جنرل جو توجیحات اور پیش کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.